Hello everyone, welcome back. My name is Naren and this is the series 100 trickiest grammar rules. Alright, this is the part 11. इस सीरीज 10 पार्ट हो रखे हैं. आई होप आप सारे देख लेंगे. 10 पार्ट में मोर देन 50 रूल्स आ गए होंगे. माई पॉइंट इज ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कहानियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको बताओ जा करके महाराष्ट्र सीईटी या फिर एनी अदर एमबीए एग्जाम्स अदर देन कैट सब में आने वाला. ये लाइफ स्किल है, हम सबको पता होनी चाहिए. ऑलराइट, हमने एक बैच लॉन्च कर दिया टारगेट एमबीए. महाराष्ट्र सीईटी के लिए स्पेशल बैच है. इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, इसकी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है. जिसको भी पढ़ना है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. अभी से पढ़ोगे तब जा करके प्रैक्टिस का टाइम का मॉक टेस्ट. ऑलराइट, चलिए. ओनली इंग्लिश का भी बैच लॉन्च किया मैंने, बहुत ही अफोर्डेबल, सो दैट हर कोई पढ़ पाए. यू नो योर फ्रेंड्स, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, एनी गवर्नमेंट एनी एग्जाम जहाँ इंग्लिश आती है ना, कोई रिकमेंडेशन दे. ठीक है, इंग्लिश स्पेशल बैच. यहाँ पे पैरा जम्बल्स, पैरा समरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगा. एंड कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट बुक है, मतलब कंप्लीट सिलेबस है. सिंपल टर्म्स, ईडियम्स एंड एवरीथिंग. और द बेस्ट पार्ट क्या है कि जो लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे, आई विल बी टॉकिंग टू दोस गाइस पर्सनली. एंड वही मैटर करता है. चलो, तो कहानी को स्टार्ट किया जाए. रूल्स को कैसे किया जाए, कहानियों के थ्रू ही सबसे अच्छा तरीका है. देखो, इट वॉज सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एग्जाम. तो देखो, सच और दैट का पेयर होता है. ये सब सच और एज का भी पेयर होता है. हम कैसे पता? तो सच एज एग्जाम्पल के लिए आता है, सो दैट. ठीक है, सच एज इट वॉज सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एग्जाम दैट आई वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एट द एंड. तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, रीडिंग स्टाइल, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग स्किल सब पर डिपेंड करता है. कैसे आप फिगर आउट करेंगे. ओके, मोस्ट कॉमन ये है कि एग्जाम्पल है तो इसको लेना, नहीं तो आप ये. दिस इज परहैप्स द सेम जैकेट विच आई हैड गिफ्टेड यू लास्ट ईयर. एक इंटरेस्टिंग बात है, नोट करिए. इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सेंटेंस पढ़ रहा है, ऑल, ठीक है, नन, नथिंग, राइट, द सेम, ऑलराइट, ओनली, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, समझे, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट, आप जान. तो यू आर रीडिंग अ सेंटेंस एंड यू फाइंड आउट कि यार ये वाला वर्ड्स आ गए हो सेंटेंस. दीज वर्ड्स फॉलोड बाय दैट. समझे क्या बोला? ये कभी भी हु नहीं लेंगे, विच नहीं. समझ गया? आई, she is the same person who, no, she is the same person that. all that matters, all which नहीं आएगा. समझ गया? you are the best person who helped me, no, you are the best person that helped me. Best superlative. All these keywords takes. There is none who can help me. कोई नहीं है दुनिया में जो मेरी हेल्प कर पाएगा. There is none that can help me. That आता है. That. Next. He asked me that why I was. देखो, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं. एक टॉपिक था जो आप सबने पढ़ा है और मैं भी बताऊंगा आपको. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. इस एरर को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको, पेशेंस रखना. देखो, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है ना. चलो, यहाँ पे लिखा है रोहन, ठीक है, सेड टू मी. रोहन सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब पहला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच. व्हाई आर यू स्माइलिंग, व्हाई आर यू स्माइलिंग, क्वेश्चन. तो रोहन टोल्ड मी. तो पता है यहाँ पे दैट आता है नॉर्मली. रोहन टोल्ड मी दैट. दैट कंजंक्शन होता है ना, वो नॉर्मल सेंटेंस के लिए आता है. ये इंटरोगेटिव है ना, डब्ल्यू एच वाला. यहाँ दैट नहीं आता. यहाँ डब्ल्यू एच खुद ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन. दैट और वाई, दैट और हु, दैट, दैट व्हाट, ये सब एक साथ नहीं.
दैट और WH एक साथ लिखा, क्योंकि दैट भी कंजंक्शन है, WH भी कंजंक्शन का काम करेगा यहाँ पे। तो रोहन टोल्ड मी दैट, रोहन टोल्ड मी व्हाई, ठीक है ना, व्हाई वर यू स्माइलिंग, वर क्यों हो गया, पास्ट की बात, पास्ट की बात, व्हाई वर यू, मोटा मोटा क्या समझा कि यहाँ पे दैट नहीं आएगा, WH खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा। अगर ये समझ अगर आपको आ गया डिटेल में, तो मेरे दोस्त, शी आस्क्ड मी, ये वाला चेंज हो गया, ऐसा हो गया, शी आस्क्ड मी व्हाई, और दैट में दैट को हटा, वाई नहीं हटा, वाई तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन। he has been practicing both hockey, both followed by, ये शायद आप पहले, he has been practicing both hockey and basketball since her childhood. Next, since her family hated holidays so much, therefore, देखो ये बात मैंने आपको बता रखी है, लेकिन फिर से नोट कर, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में सिंस आ जाता है, एज आ जाता है, या बिकॉज, सेंटेंस का स्टार्टिंग समझते हो, ओपनिंग पार्ट ऑफ इट, कॉमा आता है और कॉमा के बाद लिखा रहता है भाई, तो hence therefore, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब ये लोग आए। when these keywords, one of, एक ही कीवर्ड आएगा ना भाई, if एक भी कीवर्ड at the opening part of the sentence, these keywords will not, पर क्लोज हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। अगर आपको फील करना है, समझ में आ गया आपको, since लिखा है, since her family hated holidays so much, therefore is, remove it, move on. Mother asked the child to go to the market and buy some of the grocery item as milk. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नोट डाउन कर, लाइक वर्सेस, लाइक जब आता है ना सेंटेंस में, तो नाउन लोग फॉलो करते हैं, एज जब आता है सेंटेंस में एग्जांपल देने के लिए, तो नाउन और वर्ब फॉलो करते हैं, तो याद रखेंगे। एग्जांपल देख, he plays as her brother, जैसा उसके भाई खेलता है वो वैसे ही खेलती, क्रिकेट या कुछ भी। अब आप नोटिस कर, यहाँ पे एज आया है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाउन है, नोटिस, दिस इज ओनली नाउन, है ना, नाउन है ना, लेकिन मैंने बोला था एज के साथ तो नाउन और वर्ब का कॉम्बो आता है, देयर इज नो वर्ब अवेलेबल, इसका मतलब है एज नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था, लाइक होना चाहिए था, समझा, ओनली नाउन अवेलेबल, लाइक। अगर इसको एज के साथ बनाने का, तो हाउ डू वी राइट इट, शी प्लेज एज हर ब्रदर डज, एज हर ब्रदर डज, जैसे भाई खेलता है वैसे ये खेलता है, नाउन वर्ब, वर्ब नहीं है तो लाइक आए, थैंक यू, आप समझ गए, भरोसा है मुझे। नो सूनर, देखो ये जो नो सूनर वाला बंदा है ना, याद कर लो, फॉलोड बाई, नो सूनर जब स्टार्टिंग में आता है, आगे जा करके वैन वगैरह नहीं लेगा, क्या होगा, TH, अगर कहीं पर लिखा है ना THEN, वो भी गलत है, अगर कहीं पर लिखा है THAT, वो भी गलत है, वैन भी गलत है, वैन तो मैंने आपको बता ही दिया गलत है, THN आता है, नो सूनर फॉलोड बाई TH। नेक्स्ट, इसी तरह का स्टोरी है हार्डली, लिख लो आप लोग, हार्डली, स्कार्सली, फेयरली, तीन बंदे हैं, योगा भोगा, थ्री गाइस, ठीक है, थ्री इडियट्स, दे ऑलवेज टेक्स व्हेन, जब इन बंदों का नाम बेयरली, हार्ड डिस्कसली यूज्ड द ओपनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लुक फॉर द पेयर, है ना, हार्डली हैड आई गॉट माई सेल्फ कंफर्टेबल, व्हेन आना चाहिए, व्हेन, नो 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 नो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कंफर्टेबल एंड क्लोज्ड माई आईज, कहानी पूरी नहीं हुई, क्लोज्ड माई आई, W, when I heard the sound of the WH,
Hey guys, keep in mind, although कहानी को सुनो सब लोग, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑल्दो या फिर टी एच प्लस दो। सेंटेंस कैन बी फॉलोड बाय अ कॉमा या फिर सेंटेंस कैन बी फॉलोड बाय यट। कॉमा नहीं आएगा, ध्यान रखना, ओनली यट या ओनली कॉमा, ये एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं पे दो ऑल दो के बाद कॉमा भी लिखा है और यट भी लिखा है तो गलत है। अगर ऑल दो और दो के बाद में बट वगैरह आ गया, ठीक है, हाउ एवर आ गया, तब गलत। समझा? कहने का मतलब है दो और ऑल दो या तो कॉमा लेता है, अकेला अकेला कॉमा इज सफिशिएंट, और ऑल दो कैन राइट यट, कंटिन्यूटी में कॉमा नहीं चाहिए, यट बट और एंड, ये है ना, दो ही चीजें आती हैं, या तो कॉमा आता है या यट आता है। थैंक यू। Although establishing new schools is not permitted, है स्कूल अलाउ करना, सर्विस करना अलाउ नहीं है, बट को ड्रॉप कर दी, ओनली इज। So thank you for being here. I hope you enjoy this part as well. तो छोटे छोटे पार्ट्स बना रखा हूँ मैं, आपको ये देखना भी आसान रहता है, नोट्स बनाना भी आसान रहता है, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एंजॉय माय वीडियोस, लाइक कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। ऑलराइट, और अगर अचानक से चैनल में दुनिया भर के सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि आपने शेयर किया ये चैनल। ठीक है, तो जितने भी नीडी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इंग्लिश में कभी आप फेल नहीं, लोग फेल होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट आता, इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता कि समझ नहीं आता, समझाऊंगा तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आ गया तो देखेगा बैच, और बैच देखेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। सारे कनेक्टेड है आप। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड मेक श्योर इस चैनल की ग्रोथ आपके हाथों में है। पर पूरे हॉस्टल, पूरे कजिन्स, भाई बहन शेयर करवा। ऑल द बेस्ट। और क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके। कौन सा एग्जाम आपका टारगेट है वो, आई विल कवर दैट ऑल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।